अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के, जाय में चुनाव प्रचार काफी अब गति पकड़ चुकल है। हर पार्टी के नेता एठम अपन पूरा ताकत झोंक रहा छथि। सत्ताधारी पार्टी के नेता सब भी दिन रात एक केने छथि। मंत्री से लऽ कऽ संतरी तक सब चुनावी मैदान में उतरल छथि। इमहर दोसर तरफ आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुशेश्वर स्थान में एक चुनावी जनसभा के संबोधित कयलनि। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लऽ तैयारी जोर शोर से चल रहा है। हर पार्टी चुनाव प्रचार में कोनो कसर नहीं छोड़ चाह रहा है। बात करी यदि सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के, तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता एठम दिन रात खाक छानि रहा छथि। चाहे वो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह होत, जिला अध्यक्ष विनय चौधरी होत, या फिर जल संसाधन मंत्री संजय झा, लगातार जनता के बीच बनल छथि और हर हाल में इस सीट के जीते के लेल जी तोड़ मेहनत कर रहा छथि। कमला बलान से पश्चिम हम लोग पढ़ रहे हैं। कमला बलान का तटबंध खुइया तक पहुंच चुका है, लेकिन सर ये तटबंध बिल्कुल कारगर नहीं है। इस बार संजोग से नहीं टूट पाया, नहीं तो साल साल टूट जाता है। रसियारी बाउल कहाँ कहाँ 2 जगह 3 जगह 4 जगह। वो बांध टूटने के बाद यहाँ सभी टेबल डूब जाता है, इतना पानी आता है और यहाँ का लोग अस्त व्यस्त। अभी तो कुछ कहना है नहीं, बाढ़ समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ का बाढ़ चारों बगल में नज़ारा डाला जाए। तो मिल जाते 2022 तक टारगेट है इंदिरा आवास के सबसे मिले। ये तो तुम बोट गड़बड़ा कार जा दो। चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर आप लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या लोगों को समझा रहे हैं और क्या मतलब गिनती करवा रहे हैं लोगों को? देखिए, लोगों से तो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किए गए काम है उनसे लोग खुश हैं कि नहीं। जैसे बिजली है, हर घर नल का जल है, रोड रास्ता है, सुरक्षा व्यवस्था है, तो लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी के काम से लोग खुश हैं। और यहाँ पे लोग नीतीश कुमार जी के नाम के साथ साथ कुंटलिया बाबा के नाम से उनको जानते हैं। तो लोगों का कहना है कि हमारा एक एक वोट नीतीश कुमार जी के लिए, तीर छाप के लिए है। बड़ा होता है ना, तो मतलब उनके खेत पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो मछुआरा समाज है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोगों से क्या बात चल रही है आपकी? इन लोगों का कहना ये है कि पहले यहाँ अमन चैन नहीं था। नीतीश बाबू के आने से रोड नाला वगैरह सब बन गया है, अमन चैन है और हम लोग जो है 2 ही रोटी कमाते हैं और आराम से खाते हैं। किसी तरह का चोरी चमारी छीन छोड़ी नहीं है। जो हम लोगों का ज़िंदगी शांतिपूर्ण बीत रहा है और भी बिजली जो आ गया है, पानी आने का है, सारी व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट हैं। इसलिए हम लोग इनको निश्चित तौर पे वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। कहाँ दौरा कर रहे हैं आज? कौन सा गांव है ये? कहाँ पर आप लोग घूम रहे हैं? चातर है, भदौरिया है, यही सब जगह हम लोग अभी घूम। आपका नाम क्या हुआ? शिवशंकर निषाद, पटना। हाँ, नीतीश बाबू के लोग छे हम सब। काम करके नीतीश बाबू को वोट देबै, यहाँ देबै ना, बस रह गए। अमन हजारी बेटा है। आगे बढ़ा दीजिए, गाड़ी को घुमाइए। टूटल घर में हम सब रहे छिए, तै घर के घरे नहीं। अभी नेताजी को नहीं बोले? नेताजी आए थे। नेताजी को बोले तो नेताजी देता है पैसा वाला को, गरीब को नहीं देता है। अभी जो चुनाव होने वाला है इस बार क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो अभी तो करेंगे। जब अभी वोट का समय है तो सबको कॉल जोड़ने घूरता है, जब वोट दीजिए वोट दीजिए, और जितने हो जाता है तो अपना घर बैठ जाता है। सब छे लदियामी के, लेकिन की कहे छे हमरा आर के डूबि गेले। 6000 नहीं देलके हन हमरा आर के, कुछो नहीं देलके हैं। आ तकलीफ घरों ले, दुआरों ले, हर चीज ले, खाइयो ले, पियो ले, जमीन नहीं, जथा नहीं, कुछो नहीं। विकास 10 साल 15 साल या 5 साल जो भी सरकार यहाँ रही है, जो विधायक रहे हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ है इस क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ।
किस क्षेत्र के लिए आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? जरा ये बताएं। भदर पंचायत है, कुशेश्वर स्थान प्रखंड में, दरभंगा जिला का सबसे पिछड़ा प्रखंड है जी। और उस पिछड़ा प्रखंड का सबसे पिछड़ा पंचायत है भदर, जहाँ यातायात के लिए रोड सही नहीं है। 10 साल पहले यहाँ जो है बोरिंग गरा और चालू आज तक नहीं हुआ। यही स्थिति है इस इलाके की। सभी रोड जो ज़रूरी है वो नहीं है कि 2010 में रोड बनना शुरू हुआ, आज तक नहीं बना। एहि सबके बीच आइ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक चुनावी जनसभा के कुशेश्वर स्थान में संबोधित कलन, जाहिमे ओ पूर्ण 15 साल मतलब लालू राबड़ी सरकार के शासनकाल पर ही जम के बरसला। अब सवाल एठम ई खड़ा हो रहा है जे 15 साल लालू राबड़ी के शासनकाल के अब 17 साल तक मुख्यमंत्री रहल नीतीश कुमार यदि अखन तक कोस रहल छथि तो एकर सीधा सा मतलब है जे कुशेश्वर स्थान अभी भी विकास के रास्ता पर पूरा तरीका से नहीं चढ़ल हन और ओकरे नतीजा अछि जे पिछला शासनकाल के टारगेट कयल जा रहल अछि। एहिठाम के भौगोलिक स्थिति के यदि देखल जाए तो कई नदी के एहिठाम वर्चस्व अछि। ओहि नदी के वर्चस्व के बीच में ओतऽ के जनमानस केना जिंदगी गुजर बसर कऽ रहल छथि ओ एकटा एहि नाव के दृश्य देख कऽ अहाँ सब अंदाजा लगा सकै छी। जेना पहले महिला के स्कूटी या कोनो भी गाड़ी चलावे पर लोग कौतूहल भरी नजर से देखै छलथि, हमरा सबके लेल एक महिला के अपन पूरा बाल बच्चा के लऽ कऽ अपन मवेशी के चारा लऽ कऽ नाव खेबैत देख कऽ सिर्फ यह महसूस भऽ रहल अछि जे कुशेश्वर स्थान के जनता अखनो पैसा और अन्य चीज रहे के बावजूद बदहाली में जिंदगी जी रहल छथि। सरकार अखन नीतीश कुमार के अछि बिहार में, ओ अपना उम्मीदवार अमन भूषण हजारी लेल वोट भी मांग रहल छथि। मंत्री सब लगातार वादा पर वादा कऽ रहल छथि। कुशेश्वर स्थान के पेरिस और लंदन बनावे के भी वादा कयल जा रहल अछि। लेकिन सवाल एहिठाम फेर से ओतै रहि जाइत अछि जे आखिरकार एहि पिछला 15-17 बरस में अहाँ सब केलिए की? आइ कुशेश्वर स्थान में यदि एकटा दिवंगत विधायक के मृत्यु के बाद कोई सीट के जीते के लेल एड़ी चोटी के मेहनत यदि कोनो पार्टी और कोनो मंत्री और नेता के करऽ पड़ि रहल अछि तो एकर तो सीधा सा मतलब अछि जे ओतऽ जनता नाराज छथि। कोई कहै छै नीतीश कुमार के दब हम या तऽ जितिया देबै, मगर हमरो आर के व्यवस्था करियौ ने। बोलिए ना कौन सी व्यवस्था बोलिए नहीं हारे छै एकटा भोस एकदम ठीक बात बोलिए ना कोनो व्यवस्था करियौ। कथी के व्यवस्था? रोड के सड़क के कते व्यवस्था हेतै? वह सब बात बोलिए। अरे रोड के बांध के पानी के बोल चुके और कोई बात है तो बताओ। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 64,000 करोड़ के खर्च करे के बात कहलन। एक कार्यक्रम से जुड़ल एक वर्चुअल कार्यक्रम डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में भी आयोजित भेल, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत डीएमसीएच के तमाम बड़ी और कनीय पदाधिकारी उपस्थित छला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ से अधिक के रकम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना राष्ट्र के समर्पित केलन। एहि कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला स्थित डीएमसीएच ऑडिटोरियम में एहि कार्यक्रम के वर्चुअल आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शरीक भेलन। एहि दौरान डीएमसीएच प्रिंसिपल एवं अधीक्षक द्वारा सांसद के पाग चादर एवं माला से सम्मानित कयल गेल। कार्यक्रम के पश्चात गोपाल जी ठाकुर कहलन जे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी अपना राष्ट्र के संबोधन में कहलन जे देश में कोरोना महामारी से लड़ाई जारी है और एहि लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज के पड़ाव पूरा भ चुकल है। वो कहलन जे बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद और माँ गंगा के अविरल प्रताप से सबके वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान सफलता से आगू बढ़ रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री जी कहलन जे काशी से शुरू भ रहल एहि योजना में महादेव के आशीर्वाद अछि और जहाँ महादेव के आशीर्वाद अछि ओतऽ कल्याण ही कल्याण और सफलता ही सफलता अछि।
प्रधानमंत्री एहि मौका पर कहलनि जे पूरा देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ताकत दे के लेल और भविष्य में महामारी से बचाव के लेल ई तैयारी उच्च स्तर पर कयल गेल हन, ताकि गांव और ब्लॉक स्तर पर हेल्थ सिस्टम के आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण कयल जाए। एहि के लेल आई काशी के पावन धरती से 64,000 करोड़ से अधिक के रकम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र के समर्पित करे के हमरा सौभाग्य मिलल। एहि के लेल काशी के धरती से 130 करोड़ देशवासी के बधाई दिलन। जयनगर में कमला बलान नदी में बराज बनावे के लेल स्थल के मुआयना कयल गेल। मधुबनी जिला के जयनगर में जल संसाधन विभाग के टीम द्वारा कमला नदी पर प्रस्तावित बराज के निर्माण हेतु एक्सेस के निर्धारण करे के लेल स्थल के अध्ययन कयल गेल। एहि अध्ययन के आधार पर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में निर्माणाधीन मॉडल के अंतिम रूप द क मॉडल अध्ययन को एक्सेस निर्धारण कयल जाय के निर्णय लेल गेल। एहि स्थल जांच के लेल LWPRS के टीम में पटना के रूपांकन योजना एवं मॉनिटरिंग अधीक्षक अभियंता RK झा और AK मंडल, मुख्य अभियंता हरिनारायण, पुणे के वैज्ञानिक कुलदीप मल्लिक और RS पाटिल, इनका अलावे कमला नहर प्रमंडल विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार, सहायक अभियंता दीपक कुमार और महेंद्र प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद छला। दरअसल आधिकारिक सूत्र के अनुसार 405.66 करोड़ के लागत से बने वाला कमला बराज महत्वाकांक्षी योजना से मिथिला के पैघ क्षेत्र के कमला नदी के बाढ़ से राहत मिलत। संगे मधुबनी जिला के 44,960 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त भ सकत, जाहिसँ मुख्यतः जयनगर, बासोपट्टी, खजौली, लदनिया, कलुआही एवं हरलाखी प्रखंड के किसान लाभान्वित हेता। जुलाई 2019 में कमला नदी में आयल भीषण बाढ़ के दौरान बियर के डेक स्लैब के ऊपर से पानी प्रवाहित भ गेल छल। एहिसँ बियर के दायां और बायां मार्जिनल बांध में टूट आबि गेल। ओहि के बाद विभाग की ओर से IIT रुड़की के जाने माने विशेषज्ञ नयन शर्मा के जिम्मेदारी सौंपल गेल जे ओ इलाका के अध्ययन को कमला के बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान सुझावैत। नयन शर्मा के रिपोर्ट में कमला बियर के बराज में परिवर्तित करे पर जोर देल गेल छल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 जून 2020 के जयनगर के दौरा केने छलाह। तखन ओ कमला बियर के बराज में बदले के लेल जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव के मौका पर हरी झंडी दैत एतऽ आधुनिक बराज के निर्माण के ऐलान कऽ देने छलथि। ओही के अनुरूप जल संसाधन विभाग एतऽ मशीन से संचालित ऑटोमेटिक बराज के निर्माण का पूरा योजना तैयार कर रहल अछि। जयनगर में कमला नदी पर 5 दशक पहले निर्मित पुल बियर में फॉलिंग शटर के प्रावधान छल। कमला नदी में बाढ़ आवे पर बियर के अप स्ट्रीम में भारी मात्रा में सिल्ट जमा भ जाइत अछि, जाहिसँ फॉलिंग शटर जाम भ जाइत अछि। कमला में पानी घटे पर सिल्ट के हटा कर फॉलिंग शटर के उठाव पड़ैत अछि। एहि प्रक्रिया में कई दिन तक नहर में पानी के प्रवाह काफी कम भ जाइत अछि। एहि कारण बियर से निर्धारित क्षमता के अनुरूप सिंचाई के लाभ नहीं मिल पाबैत अछि। एकर अलावा दोसर समस्या ये जे कमला बियर के निर्माण कमला नदी के अधिकतम जलस्राव 1,40,000 क्यूसेक के आधार पर कयल गेल अछि, जबकि 2019 में बियर के साइट पर लगभग 2,19,700 क्यूसेक अधिकतम जलस्राव प्रवाहित भेल। ओहि दुनू समस्या के मद्देनजर कमला बियर के पॉन्ड लेवल के ऊंचा करैत अत्याधुनिक बराज के निर्माण के योजना तैयार कयल गेल हन। पॉन्ड लेवल ऊंचा करे से एतऽ अधिक पानी रोकल जा सकत। एहिसँ पानी के समेकित प्रबंधन हैत और मधुबनी और दरभंगा जिला सहित मिथिला के पैघ क्षेत्र के कमला नदी के बाढ़ से राहत मिलत। संगे सिंचाई क्षमता के अधिकतम लाभ भी हासिल किया जा सकत। नोच बनाएंगे और नोच बनाने के बाद तब इसको हम लोग इसको फाइनल करेंगे सर आफ्टर ऑब्जर्वेशन। हाँ, मेरा तो ये अभी था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो मैं IT में कह रहा था। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। दरभंगा में पंचायती चुनाव के तहत जिला परिषद के उम्मीदवार सब लगातार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कर रहा छथि। दरभंगा में पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला परिषद सीट के लिए प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा SDO कार्यालय में जमा कर रहा छथि, जाहिमे हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, जाले और क्योटी के प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा अखन दाखिल कर रहा छथि। इस दौरान प्रत्याशी सब मीडिया से बात करे तो अपन प्राथमिकता गिनेलन। जीतने के बाद अब क्या करेंगे? हम जीतने के बाद जो करेंगे समाज कल्याण के लिए करेंगे, समाज हित के लिए जो करना पड़े वो सब काम करेंगे, सभी वर्ग को साथ लेके चलेंगे। स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमारा कुछ काम अधूरा है। 2-3 हॉस्पिटल बनवाना है जो छूट गया है, जिसको बनवाने की चाहत है मन में। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने क्षेत्र में 3+2 हाई स्कूल करवा सके और 2-4 करवाना जो बाकी रह गया था उस शिक्षा के सवाल पर हम जो है सो +2 हाई स्कूल करवाना चाहते हैं। कहाँ से नामांकन के लिए हैं? हमारा 2/1 की जीतबे तो की करबे यहाँ?
विकास करबै और की करबै, और बहुत कुछ करबै हम सब। सलोनी कुमारी। कहाँ से नामांकन किए हैं? जाले। क्या बता? 1/4। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? जीतेंगे तो विकास करेंगे। नामांकन किए हैं कितने सेट में? 1 सेट में। कहाँ से नामांकन किए हैं? जिला 1/1 से। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता होगी दबे कुचले को मदद करना। जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? किन किन कामों पर आपका ध्यान होगा? जो मेरे कार्य क्षेत्र में होगा वो करेंगे। मैं सरकार के द्वारा जितने भी अभी योजनाएं आ रही हैं जिला स्तर पे, जो पंचायत में जैसे स्कूल के प्रशासनिक हुआ, जल संसाधन हुआ, इस सब पर मेरा प्राथमिकता रहेगा, इस सब पर मैं जोर दूंगा। और जितने भी बदहाल लोग हैं जिनका कि अभी तक दरभंगा की परियोजना और योजना का काम नहीं पहुंच रहा, उसको मुझे जनता तक किसी भी कीमत में पहुंचाना है। 5/1 हनुमान नगर। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारा प्राथमिकता होगी कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जीत के जाएंगे तो क्षेत्र के अच्छे से अच्छे विकास करेंगे। श्याम किशोर यादव। कहाँ से नामांकन किए हैं? सिंघवाड़ा 2/4। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? जीतेंगे तो वाहे जनता सेवा होगा। कहाँ से नामांकन के लिए हैं? 3/3 केवटी। की प्राथमिकता है ते? विकास। आज नॉमिनेशन कहाँ से किए हैं? 3/3 केवटी से किए हैं। क्या जीती हुई है शिक्षा और उनका विकास है। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देती है, महिला पे ज़्यादा ध्यान देती है। महिला कैंडिडेट है, जीत निश्चित है। पिछला बार भी की है, अच्छा काम की है। कहाँ से नामांकन के लिए हैं? हनुमान नगर 5/2। की प्राथमिकता है ते? प्राथमिकता क्षेत्र की विकास। जनता के सहयोग से, जनता के साथ से हम तीसरी बार जाने के लिए तैयार हैं और जनता के आदेश के हिसाब से हम खड़े हुए हैं। जनता का आदेश हुआ कि जो नहीं आप आइए, फिर से आइए, आपका साथ हम लोगों का साथ हाथ मजबूत करके और हम आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलेंगे और हम इस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। उसको आने की प्राथमिकता है ते? प्राथमिकता हमारा क्षेत्र में सबसे मूल समस्या जो है वो सड़क पर जल जमाव का स्थिति है। आवा वाला 5 वर्ष जो हमारे हाथ वो पहल प्राथमिकता रहा कि हर एक गाँव में, हर एक गली में दोनों कात नाली के व्यवस्था हो, के लिए हमरा सबके तरफ से पूर्ण प्रयास रहा। काफी नामांकन किए हैं? 3/3 से। क्या प्राथमिकता होगी? वर्क करना है लोगों का, समाज में भ्रष्टाचार से को दूर करना है और समाज का काम करना है, समाज की सेवा करना है। क्या नाम हुआ? शशिकांत प्रसाद। कहाँ से नामांकन किए हैं? 5/2 हनुमान नगर जिला परिषद। क्या प्राथमिकता होगी? जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? जीतेंगे, क्षेत्र का विकास जो है सरकार का जो सोच है उसको आगे बढ़ाएंगे। समाज में समरस समाज की स्थापना हो, ये हमारी सोच है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद भगत हुआ। कहाँ से नामांकन किए हैं? सिंघवाड़ा 2/4 से। क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता मेरा है गाड़ी में लगाना। अपने क्षेत्र में जितने भी विकासात्मक योजना सरकार की है उसको धरातल पर लाना। दूसरा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहाल कैसे होगी उसकी व्यवस्था करना। तीसरा है कि स्वास्थ्य की सुविधा हर गांव, हर पंचायत में मुहैया कराना। उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे होगी उस पर हमें कार्य करना है। शिक्षा पर कार्य करना है। जी मैडम, क्या नाम हुआ? इफ़त राना। क्या सेट में नामांकन किए हैं? जिला परिषद। आप जीतेंगे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आप महिला हैं।
महिला सुरक्षा करेंगे महिला की। जी, क्या प्राथमिकता के संग चुनावी मैदान में कूदे हैं? मेरा एक लड़ाई है, जो हम लोग को फोड़ता है, जो हम लोग को आपस में टकराता है, वो सबको एक साथ लेकर चलेंगे। और जब एक साथ नहीं रहेंगे, फुट रहेंगे तो काम नहीं, विकास नहीं होगा। हम सबको साथ जोड़ेंगे और विकास का काम आगे बढ़ाएंगे। रंजना कुमारी, कहाँ से नामांकन किए हैं? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी मूल प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि और रोड नाली। ये तो है ही मेरी मतलब कि मूल कर्तव्य तो है ही। इसके अन्यथा जो है कृषि की, एजुकेशन की और हेल्थ। आप महिला हैं, महिला के लिए क्या करेंगे? महिला के लिए हम चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र की बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो 10 बजे के बाद शाम 7 बजे तक बेरोजगार बैठी हुई रहती है। तो हम चाहेंगे कि कोई लघु उद्योग करवावे जिससे मेरी महिला उसमें काम करे, क्योंकि मेरी महिला बाहर तो जा नहीं सकती। तो इसलिए हम उन लोग के लिए रोजगार के लिए कुछ सोचेंगे। इमहर सुपौल के किशनपुर में नामांकन के प्रक्रिया जारी है। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। एहि कड़ी में सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के मेहासी मार पंचायत के निवर्तमान मुखिया उषा देवी मुखिया उम्मीदवार के रूप में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एहि दौरान उनक समर्थक महिला उम्मीदवार के जीत के माला पहिरलन, जबकि मुखिया प्रत्याशी उषा देवी कहलन जे ओ बीतल 5 साल में विकास के पटकथा लिखलन हन, ओकर मजदूरी मांगे के आब समय आबि गेल हन, तैं चुनावी समर में उतरलहुँ हन। ओ विश्वास जतलन जे जनता हुनके चुनत। किशनपुर प्रखंड में नवम चरण में चुनाव है। 5 साल जनता के हम सेवा कैलू, गोइन दियो हमरा। जी, अपना के की नाम भेले? उषा देवी। कौन पंचायत से दिलिए मुखिया पद से? यहाँ सिमर पंचायत से। डॉक्टर हरिश्चंद्र मिश्रा डीएमसीएच के नव अधीक्षक के पदभार ग्रहण कर लेलन। डॉक्टर हरिश्चंद्र मिश्रा के डीएमसीएच के नव अधीक्षक बनायल गेल हन। एहिमे खास बात यह है इनका वित्तीय प्रभार के साथ अधीक्षक बनायल गेल हन। दरअसल डीएमसीएच के अधीक्षक के पद पिछला कुछ दिन से खाली छल। एहि पर कार्यवाहक अधीक्षक के तौर पर प्राचार्य के मिश्रा एहि भार के निर्वहन कर रहा छला, लेकिन अब पूर्णकालिक अधीक्षक मिलला से कामकाज में तेजी है। देखिए, लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है और लोगों की शुभकामना से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज ही था जो हमने बीबीएस की शिक्षा प्राप्त कर सके। मेरे घर के बगल का कॉलेज था, यहीं से पीजी किए, यहीं नौकरी किए हैं और कोशिश रहेगी कि यहाँ की जनता को जहाँ तक हो सके मेरे द्वारा वो हम लाभ पहुँचाएँ तथा आम आवाम को ये महसूस हो कि मेरे घर का लड़का सुपरिटेंडेंट बना है और उसे स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। सर, आप अधीक्षक हुए हैं, आप गुदरी के लाल अधीक्षक के पद पर सुशोभित हुआ है। क्या कहेंगे गरीबों के लिए? आपका डीएमसीएच 10 बजे रात के बाद अधिकारी का मोबाइल नहीं उठता है, डीएमसीएच की कुव्यवस्था आपसे कहीं अलग नहीं है, तो क्या आप जनताओं को क्या दे रहे भरोसा दे रहे हैं जो क्या डीएमसीएच की कायाकल्प होगा कि कोई डीएमसीएच और गर्त में मिल जाएगा? नहीं, देखिए अब क्या मिलेगा गर्त में, जहाँ पहुँच चुका है वो सब आप देख रहे हैं। मेरे सामने का ये अस्पताल है, जब हम लोग विद्यार्थी थे तब और में बहुत फर्क हो गया है। लोग अधिकारी को इसलिए मोबाइल लगाते हैं कि उनको इमरजेंसी में कोई देखने वाला सही ढंग से तत्परता से उनके दर्द को दूर नहीं कर पाता है। इसलिए मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इमरजेंसी में आने वाले हर शख्स का समुचित और त्वरित उपचार हो, ताकि उन्हें किसी अधिकारी को फ़ोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी एक गुजारिश है, डीएमसीएच के छवि को सुधारने में मदद कीजिए। क्या है तो डीएमसीएच की छवि यदि धूमिल हो जाएगी तो सीधे मरीज प्राइवेट का रुख कर लेगा, तो उससे यहाँ के क्षेत्र की जनता को बहुत माने शोषण हो जाता है प्राइवेट में जाने से। इसलिए आप डीएमसीएच में आने दीजिए। पूरा भरोसा रखिए कि डीएमसीएच के इमरजेंसी में 30 दिन के अंदर में आपको फर्क दिख जाएगा। बहेड़ी से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य हरिमोहन यादव के सर्टिफिकेट प्रदान कयल गेल। बहेड़ी से निर्वाचित जिला परिषद के प्रत्याशी हरिमोहन यादव के आए उनकर सर्टिफिकेट उनका देल गेल। दरअसल हरिमोहन यादव किछु कारणवश जेल में चला, जाहि कारण उनका आय ई सर्टिफिकेट प्रदान कयल गेल।
कयास लगायल जा रहल अछि जे जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लेल ई भावी उम्मीदवार भ सकैत छथि। जिला परिषद विजेता का तो सर्टिफिकेट हमारे जितने अभिभावक हैं, युवा हैं, माताएं बहनें सब बहुत पहले दे दिए हमको। इधर जंगल राज का जो नमूना है उस नमूना के तहत आज मिला है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो 10 को हमको मिला। क्या कहेंगे, क्या जिला परिषद उपाध्यक्ष की ये बात हम नहीं कह सकते। पार्टी तय जिसको करेगी, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग उसके साथ। क्या महागठबंधन से? हाँ, महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे, अगर महागठबंधन को हम पर भरोसा विश्वास होगा तो हम भी हो सकते हैं, नहीं तो हमारे जो महागठबंधन के नेता हैं वो जिसको उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग उनके साथ। क्या शुभ नाम हुआ? हरिमोहन यादव। विशुद्धानंद हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के आयोजन भेल। विशुद्धानंद हॉस्पिटल में मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन भेल, जाहिमे सैकड़ों लोग अपन चिकित्सकीय जांच करवेलन। एहि दौरान डॉक्टर गौरी शंकर झा आयल मरीज सबके बारीकी से पूरा जांच करवेलन। उनका सबके जेहन जे बीमारी छल ओहि हिसाब से दवाई प्रिस्क्राइब कयल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के जनता जल जमाव के बीच रहे के लेल मजबूर छथि। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में लगभग 2 वर्ष से जल जमाव एवं नाला पर अतिक्रमण से जनता परेशान छथि। एकर समाधान करावे के लेल वार्ड संख्या 1 के जनता दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मिले के लेल पहुंचला। मोहम्मद अमजद पप्पू खान के नेतृत्व में काफी संख्या में महिला और पुरुष सब समस्या के समाधान जल्द करे के आग्रह नगर आयुक्त से कयलनि। काफी संख्या में वार्ड के लोग एहि दौरान मौजूद छला। ओ सब कहलनि जे हमरा सबके नारकीय जीवन जीवऽ पड़ि रहल अछि, एहि लेल प्रशासन एहि पर जल्द से जल्द ध्यान दिया। सड़क पर लागल गंदा पानी के कारण पैर में जख्म और छाला भऽ रहल अछि। गंदा और बदबूदार पानी लगातार बीमारी के जन्म दऽ रहल अछि, जाहि कारण स्थानीय लोग सब अपना घर से निकल पावे के स्थिति में नहीं छथि। बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रहल अछि। जो ताज बिशनपुर डी में वार्ड नंबर 1 में जल जमाव का मामला कम से कम 6 महीना से 7 महीना रहता है। जो 2-3 महीना पहले भी मैं नगर आयुक्त साहब के पास हो या कमिश्नर साहब के पास हो, एसडीओ साहब के पास हो, जो जितने भी विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, मैं सबको दिया था कि हमारे जो पानी का जल जमा हो उसका किसी तरह से निकास किया जाए। तो आज जो हमारे साथ बहुत लोग आए हैं जो मोहल्ला में बहुत आक्रोशित हो गए हैं। जो लोग का यही कहना है कि पानी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम न किसी को पुलिस प्रशासन को आने देंगे इस मोहल्ला में, न नगर निगम के स्टाफ को आने देंगे, और रोड जाम करके हम लोग वहीं पर घर बना करके रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पर रोड पे जगह तो नगर निगम में अपना झोपड़ी डाल करके हम लोग रहने के लिए आए हुए हैं। वार्ड नंबर 1 से और हम लोग को जो है पानी का बहुत समस्या ज़्यादा है। बाल बच्चा जो है पढ़ने उढ़ने नहीं जा रहा है और इसी स्थिति में हम लोग आए हैं कि यहाँ नगर निगम से कुछ हम लोग का हेल्प हुए, नाली मोड़ी निकाले। इमर दोसर तरफ छठ के देखे दरभंगा नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि सब निगम के सहयोग से तालाब सबके साफ सफाई करे में जुट गेल छथि। नगर निगम द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से तालाब के साफ सफाई छठ पूजा के लऽ कऽ कयल जा रहल अछि। शहर के लगभग हर तालाब में छठ पूजा होइत अछि, जेकरा देखैत साफ सफाई के काम तेज कऽ देल गेल हन, जाहिमे स्थानीय लोग द्वारा भी सहयोग कयल जा रहल अछि। और छठ घाट के सफाई और घाट बनावे के काम भी स्थानीय लोग द्वारा शुरू कऽ देल गेल हन, जाहिमे गंगा सागर तालाब, वार्ड नंबर 37 के जिला स्कूल मिर्जा खां तालाब, हराही तालाब, नीम पोखर तालाब, रामगंज स्थित मतरंजन तालाब सहित केएम टैंक और बालू घाट, जीतू गाछी सहित दर्जनों तालाब के साफ सफाई चल रहा है। किस चीज़ की सफाई हो रही है? छठ पूजा का। कहाँ पर हो रहा है? वो तो कटाच में होगा। तालाब का नाम? गंगा सागर। कितने लोग से कर रहे हैं सफाई? यही 10 आदमी कर रहे हैं। हो रहा है। कहाँ पर सफाई हो रहा है? गंगा सागर। किस चीज़ की तैयारी है? SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।
है।